नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि उसमें समाज को शर्मसार कर दिया है। और उस वीडियो के जरिए ये परिवार राज्य सरकार से भी गुहार लगा रहा है कि उसके मां के श्राद्ध कर्म में आर्थिक और सामाजिक मदद की जाए। लोग कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोचो, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा। लेकिन जब परिवार पर दुख आता है और जेब खाली होती है तो वही समाज पूछता भी नहीं है आप हो कौन। घरे घरे घुमल बानी पेन के हाथ जोड़ ले बानी कि हमर मदद करी लोग, लेकिन केहू एक आदमी हमारे साथ खड़ा ना भल, ना कंधा देवे खातिर ना साथ देवे खातिर। केहू जब कहता लोग सीधे कि तार घर के आदमी साथ नहीं करे तो हम भी खड़ा ना होके सीधा मना करे ता लोग, केहू साथ ना दे लोग हमारे लोग से विनती बाटे कि लोग हमारा सपोर्ट करी लोग। और कुछ ना चाहिए, हमारे माँ के आत्मा के शांति के अथी करी लोग। आज की कहानी बिहार के सारण जिले के मढ़ौर प्रखंड के जवैनिया गांव से है, जहां गरीब ने इंसान को इतना अकेला कर दिया कि मौत के बाद भी कोई साथ देने नहीं आया। मां चली गई और गांव ने भी मुंह मोड़ लिया। गांव निवासी बबीता देवी का 20 जनवरी को पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया, लेकिन इससे पहले ही इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। करीबन 1.5 साल पहले परिवार के मुखिया रविंद्र सिंह का भी देहांत हो चुका था। पति के जाने के बाद बबीता देवी ने जैसे तैसे अपनी 2 बेटियों के साथ जिंदगी को संभाला था, लेकिन गरीबी, बीमारी और अकेलेपन ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। माँ का शव घर के दरवाजे पर घंटों पर आराम, अर्थी तैयार थी, लेकिन कंधा देने वाला कोई नहीं था। दोनों बेटियां गांव की गलियों में हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। और वजह सिर्फ ये थी कि इस परिवार के पास पैसे नहीं थे। घंटों बाद 2-3 लोग आए, किसी तरह 4 कंधे जुटे और बेटियों ने ही माँ को मुख अग्नि भी दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी 21वीं सदी के समाज की। माँ को मुख अग्नि देने वाली बेटी मौसम सिंह बताती है कि इलाज में जो थोड़े बहुत पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता माँ के श्राद्ध कर्म को लेकर हुई है। ना पैसे हैं, ना सहयोग है, ना कोई अपना है। श्राद्ध जो परंपरा है, लेकिन परंपरा आज भी बेटियों के लिए बोझ बन जाती है। आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं है कि बेटियां श्राद्ध और क्रियाक्रम कर सकती हैं। इसी वजह से दाह संस्कार के बाद अब तक क्रियाएं भी नहीं उठा पाई। ये सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं है, सवाल है संवेदना का। जब बेटियां माँ को कंधा दे सकती हैं, जब बेटियां मुख अग्नि दे सकती है, तो क्या समाज उसके दुख में एक कंधा नहीं दे सकता? ये परिवार अब सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहा है। वीडियो वायरल हो चुका है और लोग अब इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार से भी ये बेटियां गुहार लगा रही हैं कि उनके माँ के श्राद्ध क्रम में आर्थिक और सामाजिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। ये घटना एक और सच्चाई उजागर करती है। लोग कहते हैं समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो हर कोई आपके साथ होता है, और जब आपकी जेब खाली होती है तो लोग ये भी नहीं पूछते कि आप हो कौन। ऐसे परिवार के लिए कई बार हम अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं, शादियां टाल देते हैं, ख्वाब दबा देते हैं, बस इसी डर के चक्कर में कि समाज कुछ कह ना दे। लेकिन जब वही समाज दुख के घड़ी में पीठ फेर ले तो सवाल उठना तो लाजमी है। ये सिर्फ 2 बेटियों की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां गरीब की पीड़ा अक्सर अनदेखी रह जाती है। आज ये बेटियां किसी से भीख नहीं मांग रही, वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनकी माँ का श्राद्ध सम्मान से हो जाए, आत्मा को शांति मिल जाए। अब सवाल आपसे है, हमसे है, समाज से है। क्या गरीबी इंसान को इतना अकेला कर देती है कि उसकी मौत पर भी कोई साथ देने नहीं आता? क्या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है? सोचिए, क्योंकि अगली बार ये कहानी किसी और घर में भी हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।